सरगोदा में 8 साला बच्ची जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची दुकान पर चीज लेने गई। दुकान पर मौजूद इंसानी रूप में 2 भेड़ियों ने बच्ची का शिकार किया, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और हवस पूरी करने के बाद बच्ची की शहरग को तेज धार आले की मदद से काट दिया। नाज़रीन, नया दिन और जुल्म की एक नई दास्तान। आज हवा की एक और बेटी दरिंदगी का निशाना बनी और आखिरकार दरिंदों ने अपनी हवस पूरी करने के बाद उस बच्ची की जान ले ली। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है सरगोदा के कारखाना बाजार में। बच्ची जो कि दिन 11 बजे हनीफ किराना स्टोर पर चीज लेने के लिए जाती है। अब ये बच्ची पहली मर्तबा इस दुकान पर नहीं गई। ये बच्ची और इसका पूरा खानदान इसी दुकान से सौदा सर्फ लेता है। अब बच्ची मामूल के मुताबिक इस दुकान पर कोई चीज लेने के लिए जाती है। दुकान पर 2 मुलाजमीन है जो कि अरसा दराज से इसी दुकान पर काम करते हैं और दुकान की बालाई मंजिल पर उनकी रिहाइशगाह है। बताया जा रहा है कि ये दोनों मुलाजमीन टोबा टेक सिंह के हैं, लेकिन सरगोदा में अरसा दराज से इसी दुकान पर काम करते हैं। अब बच्ची हनीफ किराना स्टोर पर चीज लेने के लिए जाती है, लेकिन काफी देर गुजर जाती है, बच्ची वापस नहीं आती। वालिदैन को फिक्र लाहक होती है। वालिद अपने चंद दोस्तों को साथ लेता है, बच्ची को ढूंढने के लिए निकलता है। सबसे पहले हनीफ किराना स्टोर पर जाता है क्योंकि बच्ची घर से इसी दुकान का कहकर निकली थी। जैसे ही बच्ची का वालिद हनीफ किराना स्टोर के मालिक अब्बास के पास पहुंचता है, बच्ची के बारे में दरियाफ्त करता है। मालिक लाजवाब हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। अब बच्ची के वालिद को यहां पर कोई खतरा महसूस होता है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है और उसी दुकान की बालाई मंजिल पर पहुंच जाता है क्योंकि वालिद को शक होता है कि मालिक तो दुकान पर मौजूद है, लेकिन अरसा दराज से काम करने वाले दोनों मुलाजिम दुकान पर मौजूद नहीं है। वालिद की छठी हिस्स काम करती है, सीढ़ियां चढ़ के उसी मंजिल पर जाता है जहां पर उन दोनों मुलाजमीन की रिहाइश होती है। अंदर का जो मंजर है वो बयान करने के काबिल नहीं है। अंदर बच्ची तड़प रही है, शहरग से खून निकल रहा है। वालिद को आखिरी सांसों में फटी फटी नजरों से देखती है और फिर वही मुलाजिम अरसलान, जिसके जिस्म पर कमीज मौजूद नहीं है, अपना आजार बंद संभाल रहा है, छुरी हाथ में है। वालिद को देखकर फौरी तौर पर छुरी फेंकता है, करीबी छतें फलांगता हुआ वहां से फरार हो जाता है। यह मंजर देखकर उस बच्ची के वालिद के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। फौरी तौर पर अपनी बच्ची को थामता है। बच्ची फटी हुई निगाहों से आखिरी सांसों में अपने वालिद को देखती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बच्ची की जान चली जाती है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा में पेश आया। 8 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई। इंसानी रूप में मौजूद 2 भेड़ियों ने शिकार किया। लेकिन अब सवाल यह है कि सीसीडी अरसा दराज से दावे कर रही है कि हमने पंजाब में जराइम का खात्मा कर दिया है। सीसीडी का नाम सुनकर दरिंदे कांप जाते हैं, लेकिन फिर क्यों हमें हर दूसरे रोज इसी मौजू पर बात करनी पड़ती है? क्यों हर दूसरे रोज हवा की कोई बेटी किसी दरिंदे का शिकार होती है? नाज़रीन, अब कारखाना बाजार और उसके इतराफ और खास तौर पे इस बच्ची का जो वालिद है सीसीडी का इंतजार कर रहा है। दोनों मुलाजमीन गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दरिंदों को इतनी आसान मौत देनी चाहिए? अगर आप उन्हें सिर्फ एक गोली मारेंगे, उनके नेफे में गोली चल जाती है, तो ये उन दोनों दरिंदों पर एहसान होगा। उन्हें भी उसी दर्द से, उसी कर्ब से गुजरना चाहिए जिस कर्ब और दर्द से वो बच्ची गुजरी, उसके वालिदैन गुजर रहे हैं। इन दोनों दरिंदों को सरगोदा की शाहीन चौक में जिंदा लटकाया जाए, निशाने इबरत बनाया जाए। हम यही मुतालबा तब भी कर रहे थे जब ज़ैनब को दरिंदगी के बाद कत्ल किया गया। हमने बारहा मुतालबा किया था कि इस मुजरिम को सरेआम लटकाया जाए ताकि रेपिस्ट और पोटेंशियल रेपिस्ट सब निशाने इबरत पकड़ें, लेकिन तब भी ना सुनी गई। उसके बाद कितनी ही बच्चियां गैर महफूज रहीं, कितनी ही बच्चियों को, कितनी कलियों को मसला गया। किसी बच्ची की उम्र ना देखी गई। कोई बच्ची 5 साल की है, 6 माह की है, 8 साल की है, 10 साल की है, खातून है, बूढ़ी है, मर्द है, बच्चा है या फिर जानवर है। इन दरिंदों के जुल्म का सब शिकार हुए, लेकिन सीसीडी महज दावे करती रही। आज भी यही मुतालबा
دفعہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نیفے میں گولی چلے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جرم ایسے ختم ہوتا تو اب تک پنجاب میں جرم کیوں نہیں ختم ہوا؟ جب تک عدالت سے ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، جب تک انصاف مضبوط نہیں ہوگا، جب تک قانون مضبوط نہیں ہوگا، عدالت غیر جانبدار ہو کر ان درندوں کو سزا نہیں دے گی، جج اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، تب تک یہ درندے بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مسلتے رہیں گے، ہم صرف چیختے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، اور سی سی ڈی فوری طور پر ایک گولی چلا کر اپنی جان چھڑواتی رہے گی۔ ناظرین، آج سرگودا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ والدین سے صرف ایک سوال ہے کہ کیا یہ بچے اتنے بے مول ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ ان بچوں کو آج بھی آپ اتنے واقعات رپورٹ ہونے کے بعد اکیلا کیوں بیچتے ہیں؟ یہ وہ دور ہے جب آپ اپنے سگے رشتہ داروں پر یقین نہیں کر سکتے، اور پھر 8 سال کی پھول جیسی بچی کو آپ نے ان دکانداروں کے، ان درندوں کے حوالے کر دیا، وہاں بیچ دیا۔ ایسے سخت حالات میں جب ایک جیسے واقعات بارہا رپورٹ ہو چکے ہیں، آپ نے اپنی بچی کو اکیلے کیسے چھوڑ دیا؟ والدین سے صرف اتنی سی اپیل ہے کہ خدارا درندے باہر کھلے ہیں، آپ نے خود اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، ورنہ درندوں کو اس معاشرے نے، اس قانون نے، ان عدالتوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ سی سی ڈی نے ایک گولی مار کے اپنی جان چھڑوا لینی ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی اسی کرب میں گزارنی ہے۔